गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में आपने देखा था अपवर्तक पृष्ठों के बारे में देखा था, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ। तो आज अब अपने देखेंगे अपवर्तन सूत्र। इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन है, 4 नंबर का प्रश्न आता है, ये बड़ा प्रश्न। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले एक APB क्या है, एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना अपने पास μ2 है। और इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर क्या रखा गया है, एक बिंदुवत बिंब O रखा गया है, जिससे एक प्रकाश किरण इस उत्तल अपवर्तक पृष्ठ APB पर क्या होती है, आपतित होती है, जिसका अभिलंब किरण n से आपतन कोण कितना है, I है। अब बच्चों आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, अर्थात अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तो ये जो प्रकाश किरण है वो विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है, और अभिलंब की तरफ क्या है, ये अभिलंब किरण अपने पास, तो अभिलंब की तरफ क्या हो गई है, मुड़ गई। और हमें OM जो आपतित किरण थी तो उसके रूप में एक अपवर्तित किरण कौन सी मिल जाएगी, MI, जिसका अपवर्तन कोण अभिलंब किरण के साथ में कितना है, R है। फिर अपने देखते हैं कि बिंदु O से एक प्रकाश किरण पृष्ठ के अभिलंबवत निकलेगी तो वो बिना मुड़े हुए क्या होती है, सीधी निकलती है। तो ये सीधी निकल जाएगी, ये अपवर्तित किरण आई थी, तो ये दोनों किरणें इस बिंदु I पर मिलती है। तो बच्चों ये बिंदु I पर मिलेगी, तो ये बिंदु जो I होता है वो बिंब O का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे हुआ, क्योंकि लेंसों में क्या होता है, अगर प्रतिबिंब दूसरी साइड में बनता है, वस्तु के दूसरी साइड में, तब वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो देखो अपने इसकी थ्योरी में देखना चाहिए, तो मैंने यही तो बताया कि माना APB एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक बिंदुवत बिंब रखा गया है, जिससे एक प्रकाश किरण OM पृष्ठ APB पर क्या होती है, आपतित होती है, जिसका अभिलंब किरण n से, अभिलंब किरण ये थी n से, आपतन कोण कितना है, I है। तब अपवर्तन के नियमानुसार क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश किरण जो OM थी वो अभिलंब किरण n की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई, मुड़ जाती है, और हमें अपवर्तित किरण MI प्राप्त होती है। तो MI क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई, जिसका अभिलंब किरण से अपवर्तन कोण कितना है, R है। अब एक मैंने आपको बताया कि एक प्रकाश किरण बिंदु O से पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित होकर बिना मुड़े क्या होती है, सीधी निकल जाती है। O से पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित होकर बिना मुड़े सीधी निकलकर बिंदु I पर मिलती है, और बिंदु I बिंब O का क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये जो बिंदु I है विस O का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अब अपने अपवर्तन सूत्र ड्राइव करते हैं, कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन कर ले, तो अपने स्नेल के अपवर्तन का नियम लगाओ। क्या होता है, μ = sin I बटे sin R। अब जो ये उत्तल और अवतल अपवर्तक पृष्ठ होती है, इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान क्या होते हैं, बहुत ही अत्यल्प होते हैं। तो आपको पता है कि sin I का मान लगभग किसके बराबर में हो जाता है, I के, और sin R का मान लगभग किसके बराबर में हो जाता है, R के। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, 2 को 1 में रखेंगे तो μ = कितना जाएगा, I बटे R, समीकरण नंबर 3। फिर अपने को ये पता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक देखा था, और सापेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या था, μ = μ2 बटे μ1, यानी ये क्या है, μ1 से μ2 में जा रही है, तो मध्यम 1 के सापेक्ष मध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसका मतलब कितना है, μ2 बटे μ1। तो समीकरण 3 व 4 से दोनों को बराबर में करेंगे तो μ1 I = कितना आ जाएगा, μ2 R आ जाएगा, समीकरण नंबर 5। फिर देखो बच्चों अपने आगे क्या करते हैं, फिर अब ये किया है कि बिंदु M से
मैंने मुख्य अक्ष पर क्या डाला, एक लंब एम क्यू डाला गया। ठीक है, तो एम क्यू लंब डालेंगे ना तो इससे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेने हैं अपने को। एक तो ओ क्यू एम, फिर एम क्यू सी, फिर एम क्यू आई, और मैंने कोण लिख दिए इसके अल्फा बीटा और गामा। तो देखो बच्चों मैंने ले लिया पहले त्रिभुज ओ क्यू एम में, तो tan अल्फा का मान लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, तो एम क्यू बटा में ओ क्यू, इसी प्रकार एम क्यू सी में tan बीटा का मान निकाल लिया एम क्यू बटा में क्यू सी, इसी प्रकार एम क्यू आई में tan गामा का मान एम क्यू बटे में क्यू आई। तो मैंने आपको ये बताया है कि जो कोण होते हैं इन उत्तल और अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए कोणों के जो मान होते हैं वो बहुत ही अत्यल्प होते हैं। तो अल्फा बीटा व गामा कोण के मान बहुत ही अत्यल्प है। तो tan अल्फा का मान लगभग किसके बराबर में होता है, अल्फा के tan बीटा का, बीटा के tan गामा का, गामा। ये सब प्रसार सूत्र से होता है, इसमें मैथ में चलते हैं प्रसार सूत्र। तो समीकरण 5 से तो मैं ये रखूँगा मान, तो tan अल्फा अल्फा के बराबर में था, tan बीटा बीटा के बराबर में हो गया था, tan गामा गामा के बराबर में। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 7। फिर बच्चों देखो इसमें त्रिभुज ओ एम सी, ये त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण कौन सा है, ओ एम एन आई है। तो आपको पता है कि जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण के योग के क्या होता है, बराबर में होता है। तो ओ एम सी का बहिष्कोण कौन सा है, आई। तो मैंने लिखा है त्रिभुज ओ एम सी का बहिष्कोण ओ अमन है, तो जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण के बराबर में होता है। तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार से ये देखो बच्चों कि इसमें एम सी आई का बहिष्कोण कौन सा, बीटा। तो बीटा का मान किसके बराबर में होगा, आर प्लस गामा के। तो देखो इसी प्रकार त्रिभुज एम सी आई का बहिष्कोण एम सी क्यू है, तब एम सी क्यू का मान किसके बराबर में आएगा, कोण सी एम आई प्लस कोण एम आई सी। तो बीटा का मान किसके बराबर में आया, आर प्लस गामा के। इससे आर की वैल्यू निकालो क्योंकि आई और आर की वैल्यू चाहिए अपने को। तो बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 9। तो बच्चों समीकरण 9 और 8 को अपने समीकरण नंबर किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ये वाली 5 में। तो 5 में रखेंगे तो ये था μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा और μ2 इंटू बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 10। फिर अपने अल्फा बीटा गामा के मान रख दो, ये रहे अल्फा बीटा और गामा के मान इसमें रखेंगे। तो समीकरण बन जाएगी μ1 इंटू एम क्यू बटा ओ क्यू प्लस एम क्यू बटा में क्यू सी बराबर μ2 इंटू एम क्यू बटा क्यू सी माइनस एम क्यू बटा क्यू वाई। एम क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो μ1 इंटू में 1 बटा ओ क्यू प्लस 1 बटा क्यू सी इजिकल टू μ2 1 बटा क्यू सी माइनस 1 बटा क्यू आई। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 11, क्यों एम क्यू कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। फिर बच्चों अपने देखते आगे, जो अपने बिंदु लिया था, ये बिंदु Q है, वो इस ध्रुव P के बहुत ही पास में है। तो बच्चों मेरे को ये बताओ कि OP का मान लगभग किसके बराबर में आ जाएगा, OQ, क्योंकि Q इसके पास में होगा। तो इसी प्रकार से QC का जो मान है वो किसके बराबर में होगा, PC के। इसी प्रकार से QI का मान किसके बराबर में हो जाएगा, लगभग PI के। तो देखो ये मैंने बात इसमें लिखी है कि Q ध्रुव P के अति निकट है, तब OQ का मान लगभग OP के बराबर, QC का मान लगभग PC के बराबर और QI का मान लगभग PI के बराबर। समीकरण नंबर 12। तो समीकरण नंबर 12 को अपने 11 में रखेंगे, तो μ1 इंटू में 1 बटा में OP प्लस 1 बटा PC, क्योंकि अपने OQ का मान OP के बराबर में है और QC का मान PC के बराबर में है और QC का मान PC के और QI का PI के, मान रख दिया आपने। अब बच्चों इसमें एक देखेंगे अपने चिन्ह परिपाटी। अब आपको पता है चिन्ह परिपाटी में ये OP है, बिंब की दूरी मैंने आपको बता रखी है हमेशा ऋणात्मक होगी। कौन सा ही ले ले, अपने उत्तल ले ले या अवतल ले ले, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। परंतु प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या रहेगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब दूसरी साइड में बन रहा है। वक्रता त्रिज्या भी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। तो बच्चों इसमें यही अपने हैं, OP का मान -u है, बिंब की दूरी ऋणात्मक, PC वक्रता त्रिज्या है वो भी धनात्मक, PI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है वो भी धनात्मक। तो समीकरण 14 को 13 में रख दो, तो μ1 इंटू -1 बटा u प्लस 1 बटा r इजिकल टू μ2 इंटू 1 बटा r माइनस 1 बटा v, गुणा करो माइनस μ1 बटा u प्लस μ1 बटे r बराबर μ2 बटे r माइनस μ2 बटा में v। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर लिया हो μ2 बटा में v, इसको यहीं रहने दो माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 बटे r, इसको इधर लिया हो माइनस μ1 बटे r। अब इसको हल अब करें तो ये अपने पास आएगा μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इजिकल टू μ2 माइनस μ1 बटे में r।
ये अपवर्तन सूत्र है। तो बच्चों ये थोड़ा सा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि मेरे सभी जो वीडियो है वो 4 मिनट 5 मिनट, परंतु ये थोड़ी सी डेरिवेशन है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा है, पर है आसान। धन्यवाद।